जिंदगी में ना एक रूल है जिसे तोड़ते ही आपके सारे सपने, आपके सारे गोल्स और आपका सब कुछ टूट जाता है। और शौक वाली बात पता है क्या है? आप इस रूल को रोज तोड़ते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। जब आप कोई चीज स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ में तब तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है कुछ दिनों के बाद। जो चीज आपने स्टार्ट की थी इतने मोटिवेशन के साथ में, उसमें आप टिकते हो या फिर नहीं, यही डिफ्रेंशिएट करता है आपको उन लोगों से जो कि सक्सीड होते हैं। एज एन एग्जाम्पल, एक ग्लास है जो कि पानी से भरा हुआ है या फिर दारू से भरा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैंने इस ग्लास को तोड़ दिया तो उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। यही चीज होती है आपके गोल्स के साथ में। आप शुरुआत में जिम जाना भी शुरू करते हो, लेकिन आप कुछ टाइम बाद एक फालतू का एक्सक्यूज देकर क्विट कर देते हो जो कि आपको भी समझ में नहीं आता। आप चाहते हो जाना, लेकिन एक बहाना आपके अंदर से आता है जिस पे आपका भी कंट्रोल नहीं है, वो आके आपको हर्ट कर देता है। दैट्स व्हाई आप कुछ कर नहीं पाते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आज से 2 साल पहले मैंने वर्कआउट करना शुरू किया था, उसके बाद कैसी भी सिचुएशन आ गई, चाहे कुछ भी हो गया, लेकिन मैंने जिम को कभी भी नहीं छोड़ा। आप क्या करते हो? आप 1 महीने भी सही से नहीं जाते हो, फीस पूरी भर दोगे, लेकिन 1 महीने भी सही से नहीं जाओगे, 1 महीने भी आप सही से नहीं करोगे, उसके बाद आप क्विट कर दोगे। एंड उसके बाद भी आप एक्सपेक्ट करके रखोगे कि आपको ऐसी बॉडी चाहिए, इस फिटनेस इन्फ्लुएंसर की ऐसी चाहिए, लेकिन ये सब करने से बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि रियलिटी में आप उन लोगों का वर्क देखो और अपना देखो। एक बंदा इस साइड में है जो कि सालों से जिम जा रहा है और कभी भी स्किप नहीं कर रहा है, और एक बंदा इस साइड में है जो कि 1 महीना जाने के बाद भी छोड़ देता है और 1 महीने भी सही से नहीं करता, कोई फालतू का एक्सक्यूज देकर। डाइट पूरी नहीं हो पा रही है, गर्मी लग रही है, अब मैं क्या करूं, अब मैं गान मराऊं। ये सब एट द एंड कुछ भी काम नहीं आने वाला है आपके अंदर, अगर आप एक मैन हो तो। एट द एंड जाके अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए ना, तो किसी को भी आप अपना बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं बता सकते हो। ये मेरी सिचुएशन थी उस टाइम पे, इस वजह से आज मैं कुछ नहीं कर पाया। कोई भी नहीं सुनने वाला है ये सब, ना तो किसी को कुछ बताने से बाद में कोई फर्क पड़ेगा। Anybody does not cares about your situation। आपकी कैसी सिचुएशन थी ये मैटर ही नहीं करता है, आपने उसमें काम किया या नहीं किया ये मैटर करता है। आपको अंदर से कैसा भी फील हो रहा हो, कैसा भी खराब फील हो रहा हो, लेकिन आपको ऊपर से खुद को उठाकर अपने पर्पस में लगाना पड़ता है। भले ही आपका हाथ ब्रेक हो गया, आपका कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, तो मत करो, लेकिन गोल्स पर ध्यान दो, कमरे में खुद को बंद कर लो और सिर्फ गोल्स पे ही ध्यान दो। यही मैं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, अभी मेरी सिचुएशन भी बहुत ही ज्यादा खराब है, स्टिल मैं अपने गोल्स पर फोकस कर रहा हूँ, तो हर दिन मुझको बेहतर फील होता है। कुछ ना होने के बाद भी जब आप अपने गोल्स पे काम करते हो एंड दिन भर गोल्स पर लगाने के बाद, घंटे लगाने के बाद जो आपको एट द एंड शाम को फील होता है ना, वो फीलिंग आप किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। ना तो लव से, ना तो नशे से, ना तो रील से, ना किसी एडिक्शन से। एंड वो जो फील है, उससे बेहतर फीलिंग इस वर्ल्ड में कुछ है ही नहीं। अपनी फैमिली को अब आप रिटायर कर चुके हो, अब आपकी फैमिली को काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गाँव जब आप ही इतना कमा ले रहे हो और आप ही अपनी लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबल हो चुके हो, उससे बेहतर फीलिंग और कुछ भी नहीं होती लाइफ में, चाहे आप कितना भी बोल लो। आप ही क्या बोलते रहते हो कि मुझे लव हो गया था, मेरा हाथ ब्रेक हो गया था। अगर मेरे भाई तुमको सही में लव और हार्ट ब्रेक हुआ होता ना, तो तुम ये कोने में बैठकर रील स्क्रॉल ना कर रहे होते। देखा, उसके बाद आपको इतना मोटिवेशन और इतना पर्पस ड्रिवन फील होता है कि आप बैठ ही नहीं सकते एक जगह पर। अभी क्या बोलते रहते हो, वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस। आपकी लाइफ है अभी जो आप वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढोगे। लाइफ तब होती है जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर चुके होते हो। एंड अगर अभी तक नहीं किया है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी तो आपको काम कर रहे होना चाहिए था, कुछ अपनी लाइफ में ऐसा कर रहे होना चाहिए था, या फिर कुछ सीखना चाहिए था, कोई स्किल सीखना चाहिए था जो कि आपको आगे चलकर काम आया और उससे आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बना पाओ। जो भी आपकी नीच है, जो भी आपका पर्पस है, उसको आपको अपना धर्म मानकर उसी में लगे रहना पड़ेगा। अभी आपको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा दिल टूट गया, मेरे साथ में बुरा हो गया, रियली में डज इट इवन मैटर्स? आप बोल रहे हो कि मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे साथ में बुरा हो गया, मेरे साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हो गया, या फिर किसी लड़की ने मुझको सीन पे छोड़ दिया, मुझको इग्नोर कर दिया, डज इट इवन मैटर्स? अगर उल्टा आप उस चीज़ को यूज़ करके अपनी लाइफ में, अपने करियर में कुछ उखाड़ लेते, तब वो मैटर करता। ऐसे कुछ भी मैटर नहीं करता है। ऐसे आप चिल्लाते रहो, एनीबॉडी डज नॉट केयर्स अबाउट इट। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया कि एट द एंड ना तो आपके एक्सक्यूजेस काम आएंगे, ना तो आपके बहाने काम आएंगे, ना तो आपकी सिचुएशन जो थी वो काम आएगी। एट द एंड सिर्फ वही काम आएगा जो कि आपने अपने आप से खुद से बिल्ड किया होगा। अगर आपका कोई भी पर्पस है, कोई भी नीच है, तो उसमें आपको इस तरह से लगे रहना पड़ेगा कि आप उसी में समा जाओ और बाकी कुछ भी आपको दिखे ही नहीं। जितना भी बीती, जितना भी टेंशन आपको रहता है, आप एक बार बाकी सारी चीज़ों से अपना दिमाग हटा कर अपने गोल्स में लगा के देखो और किसी चीज़ में मत लगाओ। फिर देखो आपको कैसा फील होगा। जो आधे से ज़्यादा बीती आपको फील होती है ना, वो सब फालतू की है। तब जाके आपको रियलाइज़ होगा। जितना आप अपने गोल से दूर रहोगे ना, और जितना ही बाहर की चीज़ों से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपको हमेशा अपनी लाइफ में बेकार, खराब और वर्थलेस फील होगा। और जितना ही आप बाकी की चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से दूर रहोगे और अपने गोल से, अपने अंदर से कनेक्टेड रहोगे, उतना ही आपकी लाइफ अच्छी होती जाएगी और आपकी लाइफ में पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। यही चीज़ होती है। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ये इन्फॉर्मेशन मैं कहीं से लेकर नहीं बता रहा हूँ, ना बाहर से कहीं रिसर्च करके या AI से स्क्रिप्ट जनरेट करके बता रहा हूँ। ये मैं खुद से अपने दिल
दिल के अंदर से मैन टू मैन बातें बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। भले ही आपको अभी ये बातें सुनने में उतनी वैल्यूएबल ना लगे, लेकिन एट द एंड जब आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करके देखोगे ना, असली में मजा तब आएगा जब आपको खुद से ही अंदर से फील होना शुरू हो जाएगा कि ये चीज मैंने की थी जिससे मेरी लाइफ में क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। सो आई होप कि जो भी बातें मैंने बताई है उन्हें आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करके देखोगे, कभी भी उन्हें क्विट नहीं करोगे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, हाई फाइव।